तो पता ही नहीं था। श्रुतु, ओहो, ठीक है। ठीक है, चलिए फिर, अब तो 8:36 हो गया है, तो क्लास शुरू ही कर देते हैं। पॉलिनोमियल्स। पता है, जब मैं आपकी क्लास में थी, 9th क्लास में, और मेरा बर्थडे होता था, तो मैं तो पढ़ने नहीं जाती थी। मतलब 8-9 बजे तक हम लोग थोड़ा पार्टी वार्टी करते थे। आप लोग तो बहुत सिंसियर स्टूडेंट हो भाई, सारे लोग क्लासेस लगाने भी आ गए। डेट है आज का 8 फरवरी। लेक्चर नंबर कितना होगा मैम मेरे पॉलिनॉमियल? बर्थडे तक तो ऑनलाइन क्लासेस ही बंद हो जाएगी। कब है आपका, 19 को? यस मैम। शायद नहीं, तो उससे पहले सेलिब्रेट कर देंगे आपका, उसमें क्या है। अब इतने पहले, आप 10 दिन पहले तो नहीं कर पाओगे। 10 दिन पहले करोगे तो क्या ही बचेगा। ओके, क्लास 9th के बच्चों, पॉलिनोमियल के क्वेश्चन आपके कल क्लास 10th वालों का था ना, तो उनको थोड़ा क्वेश्चंस मतलब डिफिकल्ट लेवल का मिल गया था, तो वो उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। तो अगर बच्चों आपको लगे कि नहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है क्वेश्चन, हालांकि मैं बहुत ध्यान से देती हूँ आपको, तो मुझे बोल दो कि मैम थोड़ा इजी क्वेश्चन दे दीजिए, ऐसा कुछ। फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 raised to -2। इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? रिकॉर्डिंग चल रही है ना मेरी क्लास की? हाँ चलो ठीक है, चलिए। हो जाए तो बताना एक बार। शिवांश, आज थोड़े से लेट हो गए क्या? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग शिवांश। वैसे आज हमारी क्लास थोड़ी लेट ही शुरू हुई है, तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए।
√3 रेज टू -2। ये तो बहुत इजी है, आप लोगों से नहीं हो रहा है। मैम आ गया आंसर। कितना आया? मैम 13। 1/103। 1/9। वाह वाह 1/3। वाह वाह, इतने सारे आंसर है कि समझ ही ना आ रहा। जैसे अलग अलग फ्लेवर के आइसक्रीम होते हैं ना, चूज करने में दिक्कत होता है, वैसे वाले हैं। इसका मैम आंसर 30। इसका आंसर है 1/3। इनका सही आया, किनका? मुझे आया है। मैम उज्जवल का। हाँ, उज्जवल का सही आया है आंसर। मैम कैसे? मेरा भी यही आया था। चलिए, सोनाली का भी सही आया। देखिए, √3 -2 है, तो रूट का मतलब ही हाफ होता है। रूट का मतलब क्या होता है? हाफ होता है। तो आप इसको लिखोगे 3⁻², का 1/2, क्योंकि तो रूट ऊपर चला गया, हाफ बन गया, विच इज इक्वल्स टू 3 -2 इंटू 1/2। तो 2 कैंसल हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 3⁻1। क्या हो रहा है मेरे पेन टैप को? तो जब भी पावर माइनस में होता है, मतलब क्या होता है कि आप इसको डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हो, 1/3। ठीक है, ये सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? सिंप्लीफाई √45 -3√20 प्लस 4√5। कर लिया। बताइए कितना है? √5। मैम ओके √5। ओके, √45, ठीक है, -3√20 प्लस 4√5। आपने इसको कैसे किया होगा? 3√5 -6√5 प्लस 4√5 विच इज इक्वल्स टू √5। ऐसे ही किया? यस यस मैम। मैम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस √24 प्लस √60 प्लस √40।
मैम डन। बाकियों का क्या स्टेटस है बताइए। शायद बाकी लोग कर रहे, सोनाली 1-2 मिनट और रुक जाते हैं। मैम हो गया। चलिए, कितना आया वैसे आंसर? मैम 10 + √6 + 4 √15 + 2 √10। ठीक है, चलिए देखते हैं। √x इक्वल्स टू, पूरे को पहले आप रूट में लोगे, ठीक है, क्योंकि आप क्या है, x हो गया है। तो 10 प्लस √24 प्लस √60 प्लस √40, सबको अपने रूट में लिया, विच इज इक्वल्स टू 10 को अभी मैं अगर स्प्लिट करूं यहाँ पे सबको, तो ये होगा आपका 2 + 3 + 5 प्लस 2√6 प्लस 2√15 प्लस 2√10, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू द होल रूट में आपका होगा √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 √2 √3 प्लस 2 √3 √5 प्लस 2 √5 √2, विच इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला यूज करोगे अब आप जब, तो आपको द होल रूट में √2 प्लस √3 प्लस √5, द होल का क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा, विच इज इक्वल्स टू √2 प्लस √3 प्लस √, ठीक है। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना ये हमारा। ऐसे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा ही दिए हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले भी किए हैं ना बच्चों? मैम, यस, मैम पिछला क्वेश्चन निकालना था। देखिए मैम इसमें सेकंड में 2√6 कैसे आया? 20, आप एलसीएम लीजिए, 24 का कितना आता है मुझे बताइए, एलसीएम ये लोगे तो आएगा। 60 का भी मैंने एलसीएम ही लिया, 40 का भी एलसीएम ही लिया है, तब जाके 2√6 आया है। यस मैम। चलिए आपको फैक्टराइजेशन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। शो डैट आपका 13 एंड 43 आर zeros of the polynomial 9x³ minus 6x² minus 11x plus 4. Also find the third zero of the polynomial. ठीक है, सो इसका सॉल्यूशन निकालिए जरा। मैम वो आपने सेकंड लाइन के लास्ट में क्या लिखा है? ऑल्सो फाइंड करो, निकालो द थर्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।
बच्चों हो गया तो बताना मुझे, मैं वेट कर रही हूँ। मैम हुआ पर आंसर अलग आए। ये आप कैसे बोल सकते हो? आपका आंसर क्या आया बताओ। मैम मेरे को इसके 3 जीरो मिले तो मैम पहला था √3। मैम अगला वाला था उसके अंदर 6 और मैम अगला वाला था 44। तो बड़ा गड़बड़ है भाई। बाकी लोगों को सी मैं करती हूँ यहाँ पे, काफी देर से ना मैं भी वेट कर रही हूँ। तो चलो, लेट पी एक्स मैंने लिया, किसको? 9x³ -6x² -11x+4 को, ठीक है। पुट x इक्वल्स टू 13, क्योंकि इन्होंने बोला इनके पास दो जीरोज हैं, 13 एंड 43। तो मैंने जब 13 पुट किया, p1/3 इक्वल्स टू 9 इंटू एक्स की जगह पे 13, तो 1/3 का क्यूब आप पुट कर सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, 1/3 का तो नहीं होगा, ये 13 का ही क्यूब आपको लेना पड़ेगा। 13 का क्यूब -6, 13 का स्क्वायर -11 इंटू 13+4। आप लोगों ने ऐसे ही किया है? यस मैम। तो क्या आंसर मिला आप लोगों को? मैम पहले ऐसे किया था मैम, तब मिला था 18,759। और फिर कैसे किया उसके बाद? मैम इधर मैम आंसर बहुत बड़ा मिल रहा था मैम, फिर मैंने इसके साथ फैक्टराइज ही कर लिया पूरा जो पॉलिनोमियल था। फैक्टराइज करके कितना मिला? मैम फैक्टराइज करके 3 जीरो मिली थी मैम, उनमें से वो बता दी मैंने, √3 मैम 6 और 43। ओके, बाकी बच्चों आप लोग को क्या मिला है? मैम यही मिला। तो वैसे तो करेंगे ऐसे ही, मतलब आप एक बार 13 पुट करोगे, और सॉरी 1/3 लिख रही हूँ मैं बार बार, और एक बार क्या पुट करोगे? 43। तो 943 का क्यूब। अब 43 तो मुझे लगता है प्राइम नंबर हो जाता है ना। यस मैम। -6x का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, -11 इंटू 43+4। तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस में ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये नंबर थोड़ा इनको ठीक ठाक देना चाहिए। मतलब जैसे बहुत बड़े नंबर से तो बच्चे कैसे करेंगे इसका क्यूब, इसका स्क्वायर। तो और कोई तरीका भी नहीं है हमारे पास, जीरोस दिए तो जीरोस को ही पुट करके करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ आंसर मिलेगा। थोड़ा लॉन्ग हो गया है, सॉरी फॉर दैट। मतलब आप लोग स्टार्टिंग में ही बोले होते कि मैम ज्यादा लॉन्ग है, तो मैं ये क्वेश्चन नहीं देती आपको। चलिए, अब मैं ध्यान रखूंगी कि आपको थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, छोड़ दीजिए उसको, मेथड तो आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम, ये थोड़ा इजी होगा। इफ x इक्वल्स टू 2 -√3, y इक्वल्स टू √3 -√7, and 2 equals to √7 -√4, find the value of x plus 43 plus 2। मैम आपने सेकंड लाइन में फर्स्ट 2 लिखा है या आई लिखा है?
टू है, 1 मिनट, ये आपका होगा 2, ठीक है। इसको ओनली एक्स तो हम नहीं रख सकते, क्या रखेंगे? एक्स स्क्वायर रखना पड़ेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। बच्चों आपने स्टार्ट कर दिया क्या सॉल्व करना इसको? यस मैम। एक Yes, मिनट, ma'am. 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट सारे लोग रुक जाइए, आपको इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। मैं वेरिएबल z कर देती हूँ इसको, तो सही रहेगा। x, y एंड z।
मैम नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, किसी का भी नहीं हुआ? नो मैम। नो मैम। हम्म, चलिए ठीक है, इसको हम कराते हैं। अब देखिए, x क्या है आपको, 2 माइनस रूट ओवर 3। आपको इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 43 प्लस 2। x की जगह पे रखो 2 माइनस रूट ओवर 3 प्लस 43 प्लस 2, यानी कि 2 माइनस रूट ओवर 3 प्लस 45। ठीक है, ये तो साथ में है ना, तो इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। 2 माइनस रूट ओवर 3, ये आपका p ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको यहां तक भी रहने दो, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब x प्लस वाई प्लस जेड अगर करते हो तो 2 माइनस रूट ओवर 3 प्लस रूट ओवर 3 माइनस रूट ओवर 7 प्लस रूट ओवर 7 माइनस रूट ओवर 4। तो इन सबको ऐड करोगे तो कितना होगा, ये तो कैंसल हो जाएगा, ये भी कैंसल हो जाएगा, 2 माइनस रूट ओवर 4 बचेगा आपके पास। वैसे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप इसकी वैल्यू भी निकाल दोगे तो काफी होगा। इजी तो था ये, क्या था इसमें? कुछ गलत तो लग नहीं रहा है, बताइए किसी को कोई दुविधा है तो। मैम ऊपर वाली वैल्यू आ गई थी मैम मेरी, ठीक। तो अच्छा है, फिर तो सही है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ू, क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ती हूँ, थोड़ा फैक्टराइज देती हूँ आप। फैक्टराइज करना है 14x टू द पावर 6 माइनस 45x टू, अरे इसको क्या दिक्कत हो गया है? 45x टू द पावर 3 y टू द पावर 3 माइनस 14 y टू द पावर 6, इसको जरा फैक्टराइज कीजिए आप। ट्राई कीजिए, नहीं होगा या कोई डाउट होगा तो पूछना मुझसे, मैं यही
बच्चों कोई इशू हो रहा है या फिर सॉल्व कर पा रहे हो आप लोग? हम कर रहे हैं। ओके, करिए। किसी का भी नहीं हो रहा है क्या ये क्वेश्चन? करवा दूं मैं? मैम कर लिया। हम हो गया। अरे तो मैं किस लिए बैठी हूँ फिर? मैं वेट कर रही हूँ कि अब कोई मुझे आंसर बताए। बताइए कितना हुआ है? मैम 2x³ माइनस 7y³ इंटू 7x³ माइनस 2y³। ओके, सही है आपका, बट थोड़ा सा साइन का इधर उधर है। सी फाइनल आंसर में लिखूं यहाँ पे 2x³ माइनस 7y³, 7x³ प्लस 2y³। क्या ये ला पाए हैं आप लोग? यस मैम। मैम बस साइन का हो गया था मेरा। हाँ, आपका सही है, वही मैंने बोला ना, थोड़ा सा साइन का फेरबदल है, बाकी सब सही है आपका। अगर ये ला पाए हो कोई है ऐसा जिसको अभी भी डाउट है, तो मैं ये सॉल्व करके दिखाती हूँ फिर। नो मैम।
ठीक है, क्योंकि ये पहले भी किए हैं इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ। बट अगर कोई बोलेगा कि नहीं मैम सॉल्व कर दो, हमें देखना है, तो मैं जरूर कर दूंगी, कोई दिक्कत ना है। मैम कर दो सोल्व। ठीक है, चलो करते हैं। सी, इसको सॉल्व करेंगे, एक तरीका है कैसे, जैसे कि आप एक पहले वेरिएबल सपोज कर लो। ठीक है, मैंने लिया लेट एक्स क्यूब इक्वल्स टू ए, वाई क्यूब इक्वल्स टू बी, तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा क्यूब अगर मैं ले लेती हूँ तो आपका ये हो जाएगा 14 ए स्क्वायर माइनस 45 ए इंटू बी, ठीक है, माइनस 14 बी स्क्वायर। क्यों स्क्वायर? क्योंकि क्यूब तो ऑलरेडी बी ले लिया है, तो 3 टू जा 6 होगा, इसलिए स्क्वायर ले लिया मैंने, विच इज इक्वल्स टू, अब क्या करोगे, 14 ए स्क्वायर माइनस 49 ए बी प्लस 4 ए बी माइनस 14 बी का स्क्वायर। तो यहाँ से फैक्टराइजेशन करके मुझे मिलेगा 2a माइनस 7b, 7a प्लस 2b। बस मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। देन फाइनली मैं इसको लिख सकती हूँ 14x टू द पावर 6 माइनस 45x क्यूब y क्यूब माइनस 14y टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 7y क्यूब, ठीक है, एंड 7x क्यूब प्लस 2y क्यूब, ये हम इसको लिख सकते हैं। ओके, इसमें बस एक और मैम। क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी करेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 3y, x प्लस 3y एंड एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है।
मैम कर लिया। सबका हो गया कि कोई बाकी है? मैम हो गया। मैम हो गया है। हो गया। ऐसा लगता है सारे लोग आपस में मैसेज करते हो क्या? अरे अरे तुम्हारा हो गया, चलो चलो मेरा भी हो गया, ऐसा है? नो मैम। मैम नो मैम। ठीक है चलो, अगर करते भी होगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यूनिटी होनी चाहिए। अभी क्लासरूम अगर होता तो मैं भी तो ब्लैक बोर्ड में क्वेश्चन देके ऐसे ही बोलती ना कि चलो बच्चों सॉल्व करो, तो आपस में आंखों से भी तो इशारा करते, हो गया तुम्हारा? तो फिर वो बोलता नहीं नहीं रुको रुको। हम लोग तो ऐसे करते थे अपने क्लास में, पता नहीं आप लोग करते हो कि नहीं। यस मैम। मैम अगर हमें अगर कोई नहीं आता तो हम आंसर भी इशारे में पूछ लेते हैं कभी कभी अगर टेस्ट हो तो। हम लोग तो ना सपोज मेरे पास ये नोटबुक है, तो मैंने अभी सॉल्व कर लिया, तो जो भी मेरा फ्रेंड होगा, चाहे पीछे होगा चाहे बगल में होगा, तो उसको ऐसे भी दिखाते थे, देखो देखो कहाँ पे गलती हुई है, फिर वो अपना दिखा। सब कुछ हमने किया हुआ है अपने टाइम पे। मैम कभी कभी नोटबुक भी गिरा देनी इतना नहीं दिखाते किया दिखाते। है, इतना नहीं किया है। टेस्ट में एक मैम बार लेकिन नोटबुक पास कर रहे थे तो पकड़ा ही आते, वो किया था, क्लास टेस्ट चल रहा था, तो टीचर ने उठा के बाहर भेज दिया दोनों को, जाओ बाहर जाके आराम से सॉल्व करो, घूमो फिरो, मजे करो। कितना है इसका आंसर वैसे? मैम x to the power 4 minus 81 y to the power 4। ये कौन सा आंसर ले आए हो भाई आप लोग, मुझे चक्कर आ रहे हैं। हम्म ठीक है, वैसे x टू द पावर 4 माइनस कितना, 81 y 81। टू द पावर 4, सही है। 9 9 से 81 तो होगा ही। ठीक है, ये सबको मिल गया या कोई और अभी रह गया तो बताओ। नो मैम। नो मैम। और करना चाहते हो कि इतना ही क्वेश्चन रहने दो, कि एक और करोगे? हम करवा दो। मैम एक। एक कर लेते हैं ना, टाइम क्या, टाइम होगा अभी क्लास में हमारे पास, टाइम है अभी, कर लेते हैं एक। क्वेश्चन नंबर 8, चलो। इफ x square minus 3x plus 2 divides x cube minus 6x square plus ax plus b, ठीक है, then find the value of a and b। ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
मैम हो गया। हो गया? अरे वाह, चलो कितना आंसर आया इसका? मैम ए की वैल्यू 11 और बी की वैल्यू -6। सारे बच्चों को मिल गया? आपने अगर एक्स स्क्वायर, ये सही है, -3x+2 को अगर फैक्टराइज किया होगा तो आपको क्या मिला होगा फैक्टराइज करने पे? मैम x+1, x-1 and x-2। x-1 and x-2, तो यहीं से आपको 1 मिल जाएगा। f(1) आपका कितना होगा? 0, which is equals to a plus b minus 5। सॉल्व करोगे तो f(2) कितना होगा? 0, which is equals to 2a plus b minus 16। दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो बस एक दूसरे में वैल्यू पुट करोगे, तो a आपको मिलेगा 11, b मिलेगा -6। बस बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने पूरा सॉल्व नहीं करवाया। वैल्यू पुट करना है एक दूसरे में। आई होप आज का क्लास बहुत डिफिकल्ट नहीं लगा होगा आपको, ठीक ठाक गया हमारा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। पॉलिनोमियल्स कितना पढ़ेंगे भाई हम लोग, और कोई चैप्टर उठाया जाए सैटरडे को? यस मैम। यस मैम। शनिवार यस को मैम। वैसे भी शनि ग्रह भारी रहते हैं, कोई नया चैप्टर शुरू कर ही देंगे, चलो कोई बात नहीं।